झारखंड के जमशेदपुर में जिस तरह से दो युवकों पर चापड़ से हमला किया गया था और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति का इलाज कोलकाता में चल रहा है, उस मामले को लेकर बीजेपी छोड़ने के मूड में नहीं है। वो लगातार सरकार को घेर रही है और इसी क्रम में आज राज्यपाल से मुलाकात किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बीजेपी के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही और उसके अलावा जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके पिताजी जो है सो आज राज्यपाल के यहाँ पहुंचे और सीबीआई जांच की मांग रखी गई और जो दोषी है उसको फांसी की सजा देने की बात कही गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जिस प्रकार से पुलिस की मौजूदगी में दो युवाओं पर चापड़ से हमला किया गया और उस हमले में एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक का भी इलाजरत है, जीवन और मौत से जूझ रहा है। वो कलकत्ता में भर्ती है। तो हम सबों को ये आश्चर्य है कि वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस के मौजूदगी में बच्चे दौड़ रहे थे और अपने जान बचाने के लिए बच्चे पुलिस के वैन में जाकर घुसने का काम किया और अपराधियों का दुस्साहस देखिए कि उस वैन में भी घुस करके उन बच्चों पर चापड़ से हमला करने का काम किया गया और एक बच्चे को घसीट करके जमीन में पटक करके पुलिस के सामने उस जुआ बच्चे की हत्या करने का काम किया गया और दूसरे को अधमरा की स्थिति में वहां पर जमीन पर छोड़ दिया। तो हम सबों का ये मांग है, माननीय महामहिम से मिलकर का आग्रह किया है, वैसे कोई भी इस घटना में जो दोषी हैं उनको सजा हो, लेकिन उनके साथ साथ जो पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, जो वीडियो देखने के बाद ऐसा पता चलता है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि पुलिस बिल्कुल उसी घटना में शामिल थी, वो संलिप्त थी। पुलिस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ती है कि कोई एक्टिविटी करने का काम अपराधियों को भय दिखाने के लिए ना उन्होंने हवाई फायरिंग किया, ना कोई ऐसा काम किया जिससे कि अपराधी वहां से भाग जाए, अपराधी पकड़े जाए, जिसका परिणाम हुआ कि बच्चे की मौत हो गई। आज उनके पिताजी भी हम लोग के साथ हैं। आज महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि चूंकि पुलिस वहां पर संलिप्त है और राज्य की किसी एजेंसी पर झारखंड की जनता को भरोसा और विश्वास नहीं है, तो यदि सीआईडी से जांच कराने की बात इन्होंने किया है राज्य सरकार ने, तो सीआईडी भी पुलिसकर्मी ही होते हैं। सीआईडी के लोग, उनसे निष्पक्ष जांच की, चाहे उचित जांच का हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराने का कष्ट किया जाए और पुलिसकर्मियों पर भी, जो दोषी पुलिसकर्मी जो वहां पर तैनात थे, उन पर भी एफआईआर करके उनको जेल भेजा जाए। सर, लेकिन बार संचालक जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको मेन एक्यूज बनाया गया है और नहीं, स्वाभाविक है, यदि पुलिस को संदेह है कि बार के संचालक दोषी हैं तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा, तो दोषी है तो उनमें भी कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को चिंता करना चाहिए कि वहां पर बार चलाने की अनुमति कैसे मिली, उनको किसने दिया। उनके कागजातों की जांच करनी चाहिए कि कागजात सही हैं अथवा गलत हैं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी दोषी है, इतनी बड़ी घटना घटी है कि झारखंड की जनता हतप्रभ है कि जो हमारे रक्षक हो सकते हैं उनके सामने ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके अपराधी ने घटित करने का काम किया। इनके पिताजी बेटे की जिस तरह से हत्या की गई है, उसमें जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जो प्रशासन के 5 अधिकारी थे उन पर भी कानूनी कार्रवाई कर 302 के धारा के जो मृत्युदंड होता है उन पर दिया जाए। कैसे ये घटना होने के बाद प्रशासन की ओर से आपको सहयोग मिला? प्रशासन से अभी कोई सहयोग नहीं मिला। क्रिमिनल घूमे भाग रहे हैं, पकड़ा नहीं है अभी तक। 2-3 पकड़ा है, मेन जो क्रिमिनल वो कोई पकड़ाया नहीं है। ये कैसे आश्वासन दिया जा रहा है, पकड़ा रहा। पहले से कोई रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं।
कैसे अचानक ये घटना हुई है? अब इसका पता हमको क्या चले, जब हमको देख रहे हैं कि मेरा बेटा का पता चला कि आप जल्दी आइए टीएमएच में, तो हम टीएमएच के गए तो देखे कि उनका दोस्ते उठा के ले, प्रशासन वहाँ खड़ा होकर मुंह देख रही थी। आधा घंटा तक बच्चे पड़े थे दोनों, कोई बचाया नहीं, पूरा ब्लडिंग हो गया। तब फिर लेके गए वहाँ पर, डॉक्टर इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। भैया पूरा नाम है बता देंगे? जी, अपना नाम है बता। मेरा नाम अरविंद सिंह है।